गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम साइंस के अंदर वीडियो नंबर 10 लेकर के आए हैं। आप सब जानते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं, इसकी अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, चैप्टर हम रीड कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सिद्ध कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यह स्पष्ट कीजिए। देखिए मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था खाद क्या होते हैं और उर्वरक क्या होते हैं। इन्हीं को जो है ध्यान में रखते हुए इनके अंतर आप बता सकते हैं। देखिए खाद आपको मैंने बताया था प्राकृतिक है, जो कि मानव अपशिष्ट या जो है जानवरों के अपशिष्ट और पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष यानी उनके विघटन से प्राप्त होता है। ये एक बिल्कुल जो है कार्बनिक है, जबकि उर्वरक अकार्बनिक होता है। ठीक है, खाद जो होता है वो खेतों में बनाई जा सकती है, लेकिन ये कहाँ बनता है, उर्वरक कारखानों में बनता है। उसके बाद जो खाद होती है उसमें मिट्टी में ह्यूमसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि जो उर्वरक होती है उनमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, हालांकि जो आपका खाद होता है इसमें जो है ना पोषक तत्व जो होते हैं कम होते हैं, जबकि इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। खाद पानी में नहीं घुलती है, इसलिए धीरे धीरे अवशोषित होती है, जबकि जो उर्वरक है पानी में बहुत जल्दी घुलती है और इसलिए जो जड़ें हैं वो बहुत जल्दी इनका अवशोषण कर लेती हैं। क्लियर। लेकिन आप यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उर्वरक की अगर तुलना करें खाद से तो खाद ज़्यादा अच्छी मानते हैं, क्योंकि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, जल को सोखने की क्षमता है, इससे इसमें वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी होती है, भुरभुरी होगी तो गैस विनिमयता होगी, जीवाणुओं की वृद्धि होगी और मिट्टी का गठन जो है सुधर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन आप कीजिए। देखिए सिंचाई क्या होता है। फसलों को कृत्रिम रूप होता है मानव निर्मित रूप। एक तो प्राकृतिक रूप से फसलों को पानी मिले जैसे बारिश से, और एक कृत्रिम रूप जब हम उन्हें पानी देते हैं। तो कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की जरूर आवश्यकता है। ठीक है, 90% पौधों में क्या होता है, जल होता है। स्वस्थ रखने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए जल चाहिए। तो विभिन्न अंतराल पे टाइम पर थोड़े थोड़े समय के बाद जल देना सिंचाई कहलाता है। अब 2 विधियां जो पानी बचाती भी हैं और सिंचाई भी करती हैं, बताए थे मैंने आपको। छिड़काव तंत्र, इस विधि का इस्तेमाल कहाँ होता है, असमतल उबड़ खाबड़ भूमि हो, जल की मात्रा कम हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था नलों के ऊपर नोजल लगाते हैं, मुख्य पाइपलाइन से भेजा जाता है। नोजल जो है बारिश की तरह बरसते हैं या बारिश की तरह फव्वारा, इसको फव्वारा विधि भी कहते हैं। वर्षा की भांति ये छिड़काव करते हैं और बलुई मिट्टी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। फिर मैंने आपको एक और बताया था ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, एक पाइपलाइन होती है और उसी पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं जो बिल्कुल जड़ में लगे होते हैं। बूंद बूंद करके पानी गिरेगा, बेकार नहीं होता है। कम क्षेत्र में, अगर कम पानी वाला क्षेत्र है तो एक तरह से वरदान है, जिससे कि पौधे को पानी भी पूरा मिलेगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7th, गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। ठीक है, देखो आपको पता है गेहूं एक रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसलें कब उगाई जाती हैं, सर्दियों में उगाई जाती हैं, है ना। और खरीफ की फसलें गर्मियों में जून से लेकर सितंबर तक आप उगाते हैं। और जून से सितंबर तक वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए वर्षा ऋतु भी आप कह सकते हैं खरीफ के लिए। लेकिन अगर गेहूं को आप बारिश में उगाएंगे तो अधिक मात्रा में पानी मिल जाएगा और वो सड़ कर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि गेहूं जो है उसको बहुत अधिक मात्रा में पानी नहीं चाहिए। और इसके उल्टी तरफ अगर हम चावल की बात करें तो चावल को बहुत पानी चाहिए, तो उसे अगर आप रबी की फसल में शीत ऋतु में उगाएंगे तो वो तब खराब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8।
खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। देखिए, जब आप लगातार फसल उगाएंगे तो मिट्टी के सारे पोषक तत्व कौन ले लेंगे, पौधे ले लेंगे, और धीरे धीरे उनमें क्या हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, उर्वरता भी कम हो जाएगी। और इससे क्या, यही कारण होता है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ देना चाहिए, खाली छोड़ देंगे। या फिर एक और तरीका है कि किसान क्या करे, एक फसल उगाने के बाद वही फसल ना उगा के कोई दूसरी फसल उगाए, ठीक है, जिसमें क्या हो, मिट्टी का नाइट्रोजन पुनः पूरण किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का जो चक्र है वो पूरी तरीके से चलता रहता है, दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, खरपतवार क्या है और नियंत्रण कैसे करें। खरपतवार मैंने आपको बताया, फसल के साथ बेकार जो पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। और इन्हें नियंत्रण कैसे, इनको निराई के द्वारा हटा सकते हैं हम, है ना, हाथ से उखाड़ करके, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और कई बार ये मनुष्यों और पशुओं के लिए विषैले भी होते हैं। इनको नियंत्रित कैसे करते हैं, मैंने बताया था, खेत जोत कर जो है खरपतवार के पौधे को उखाड़ दीजिए या वो सूख कर मर जाएंगे। फिर फूल और बीज बनने से पहले हाथ से या खुरपी से उनको उखाड़ दीजिए, या फिर अगर ऐसा संभव ना हो तो खरपतवार नाशी रसायन जो आते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, उनका यूज़ कीजिए और उससे खरपतवार को मार दीजिए। तो इस तरीके से खरपतवार को हम नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर। आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, आगे क्वेश्चंस जो हम करेंगे तो वो नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर करेंगे, या फिर हम अभी कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही बचे हैं और उसके बाद चैप्टर दूसरा ही रहेगा। देखते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए आप, निम्न बॉक्स को सही क्रम में लगाइए। अब बेटा सही क्रम मैंने आपको बताया था कि ये जो तरीके हैं इनमें सही क्रम क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। देखिए सिंपल है, सबसे पहले तो मिट्टी तैयार होती है तो पहले नंबर पे ही आएगा, फिर जुताई होती है, फिर बुआई होती है, फिर खाद दी जाती है, फिर सिंचाई करते हैं, कटाई करते हैं, और फिर जब कटाई हो गई तो उसके बाद फसलों को चीनी मिल में भेजा जाता है। क्लियर है। ये तो सिर्फ सही क्रम में लगाना था, सिंपल था तो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पहेली है जिसे हम भरते हैं। देखिए नीचे पहेली, क्या पहेली है आपके लिए। सिंचाई का पारंपरिक तरीका जो रे से स्टार्ट होता हो। देखिए पहले पारंपरिक का मतलब पहले के ज़माने में रहट चला करते थे पानी देने के लिए, रहट। फिर देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे ही भरते हैं पहले हम। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। बहुत ज़्यादा जब पशुओं को पालते हैं आप तो क्या कहलाता है वो, पशु पालन। क्या कहलाता है, पशु पालन। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें क्या फसल कहते हैं, खरीफ की फसल। कैसी फसल कहते हैं, खरीफ की फसल। और पक जाने के बाद जब हम उन्हें काट लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं भाई, कटाई तो कहते हैं जब कट जाने के बाद करते हैं। देखिए आपका ऊपर से नीचे हो गया, दाएं से बाएं देखते हैं। शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है, पहले में भरना है। तो र से स्टार्ट होता है रबी की फसल, ठीक है। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए, मैंने आपसे बताया था कि एक जैसे पौधे बहुत सारी जो है जगह पर उगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फिर रासायनिक पौधे जो पौधों को पोषक पदार्थ जो पौधे को पोषक प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए कौन सा है ये, 5th है। तो कौन से रसायन डालते हैं जो उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं, उर्वरक डालते हैं, ठीक है। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, निराई गुड़ाई में खरपतवार हटाई जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉसवर्ड भर सकते हैं। क्लियर। तो आपका आज ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप इस चैप्टर को CW में पूरा कीजिए क्वेश्चन आंसर सहित, और फिर उसे याद कीजिए क्योंकि अब आपके टेस्ट नज़दीक हैं। थैंक यू।